नमस्कार मेरे विद्वान साथियों। एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी टारगेट वाले बच्चों के लिए हिंदी के 20 प्रश्न जो नए पैटर्न पर आए हुए हैं, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन पर चर्चा करेंगे और देखेंगे किस तरह जो है प्रश्न आपके आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी को चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी का चुनाव कीजिए। तो लिखा है उस पर चोरी का अभियोग चलाया गया, कोई त्रुटि नहीं लिखा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है तीसरा ऑप्शन होगा। अभियोग चलाया गया नहीं होगा, अभियोग लगाया गया होगा। अगला प्रश्न है, भूला दुख दर्द याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा। तो यहाँ पर जो है आपका पहला ऑप्शन होगा घाव हरा होना। घड़ों पानी पड़ने का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। घास काटने का अर्थ है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। घर फूंक तमाशा देखने का अर्थ है अपना नुकसान खुद करना। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? वह सब भले लोग हैं। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन आपका आंसर होगा। वह सब की जगह जो है वे सब होगा, वे सब भले लोग हैं। वाक्य में वह सब के भाग में सर्वनाम संबंधी गलती है। अगला प्रश्न है आपका, रेखांकित शब्दों के लिए एक शब्द छांटिए। सरिता कम खाती है। तो कम खाने के लिए जो है अल्पाहारी आएगा। अल्पज्ञ का अर्थ होता है कम ज्ञान रखने वाला, और निराहारी का मतलब होता है जिसने कुछ खाया पिया ना हो। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई। तो यहाँ पर विद्वतापूर्ण में अशुद्धि है, विद्वतापूर्ण की जगह विद्वतापूर्वक आएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान भरिए। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भरा जाएगा। उद्देश्य का अर्थ होता है संकेत किए जाने योग्य, और उन्मेष का अर्थ होता है प्रकट होना। अनुयायी का अर्थ होता है अनुसरण करने वाला। अगला प्रश्न है आपका, पेड़ से पत्ते गिरता है। आपने कभी ऐसा सुना होगा कि पेड़ से पत्ते गिरता है? तो यहाँ गिरते आएगा और दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अध्यादेश शब्द के लिए वाक्यांश। अध्यादेश यहाँ पर जो है अध्यादेश का जो अर्थ है आदेश जो निश्चित अवधि तक हो उसे अध्यादेश कहते हैं। और पहले ऑप्शन में क्या है कि वह सूचना जो सरकार के यहाँ जारी हो उसे अधिसूचना कहते हैं, और विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम होता है, और जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो इसका अर्थ होता है अधिकृत। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, उपर्युक्त। उपर्युक्त जो है, उपर्युक्त का जो अर्थ होता है ऊपर या पहले कहा हुआ, और यह जो है संधि विच्छेद है ऊपरी धन उक्त। अगर हम उपर्युक्त का संधि विच्छेद करेंगे तो ऊपरी धन उक्त होगा। अगला प्रश्न है, जल का पर्यायवाची। जल का पर्यायवाची नीर होगा।
अम्बु होगा अमृत, तोय पानी। और यमुना का पर्यायवाची, यदि हम सूर्य के पर्यायवाची में यमुना का पर्यायवाची, सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री का पर्यायवाची जोड़ दें तो यमुना का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे सूरजा, सूर्यतनया, सूर्यपुत्री, सूर्यसुता, रवितनया, जमुना, कालिंदी, अर्कजा। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो क्रियाशील है, और क्रियाशील जो है विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है आपका, गृह बसाकर रहने वाले को गृहस्थ कहते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एकार्थी शब्द आपको बताना था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आएगा, घर निवास स्थान को कहते हैं, और घर संबंधी को घरेलू। अगला प्रश्न है ईश्वर, ईश्वर सर्वत्र विद्वान है। यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा। थोड़ा का अर्थ होता है कम, और जितना का अर्थ होता है जिस मात्रा में, और बहुत का अर्थ होता है अधिक। अगला प्रश्न है चंद्रहास, चंद्रहास का पर्याय बताना है। चंद्रहास का जो पर्यायवाची है वो तलवार होता है। अगला प्रश्न है कौन सा विलोम युग्म गलत है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन होगा मितव्ययी अल्पव्ययी। अगला प्रश्न है मछली रखने का पात्र वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मछली रखने का पात्र को कुबेड़ी कहा जाता है। वडिस मछली फंसाने की अंकुड़ी होती है, और सुबेड़ी जो है वो सुंदर चोटी होती है। वीड़ी जो है वालों की गुत्थी हुई चोटी होती है। अगला प्रश्न है आँख का नीर ढल जाना। आँख का नीर ढल जाना मुहावरा, यानी कि निर्लज्ज हो जाना। अगला प्रश्न है अनुचित बात के लिए हट, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो यहाँ पर दुराग्रह है। अगला प्रश्न है मंथर का विलोम शब्द, मंथर का विलोम तीव्र होगा। मंथर का अर्थ धीमा होता है। अगला प्रश्न है अपने भोजन किया, यानी कि आपने भोजन किया। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका चौथा आएगा, भोजन किया। यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर ये जो गलती थी आपने भोजन किया, तो यहाँ पर आएगा आपने भोजन किया, ये बात सही होगा। अगर आपको हिंदी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।